Hello students, today we learn about the chapter Changes Around Us, that is chapter 5 Science. So let us start with our chapter Change Around Us and let us understand what is change. Change क्या होता है स्टूडेंट्स? आप हर रोज डेली लाइफ में कोई ना कोई चेंज देखते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, अपनी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप हर जगह कोई ना कोई चेंज देखते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ टिल नाउ आपने देखा कि आपकी बॉडी कैसे ग्रो कर रही है. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ चेंज. आप अपने नियर बाय सराउंडिंग में देखते हैं ट्रीज पहले कैसे छोटे एक प्लांट होते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं, और हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के पाए जाते हैं. सिमिलरली यू आर सीइंग दैट एनिमल्स आर ऑफ वेरियस साइजेस. कोई एनिमल छोटा होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है और बड़ा हो जाता है, और उसमें भी बॉडी में चेंज आ जाता है. Similarly, you are observing the change of weather. कभी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है विंटर्स में, कभी आपको गर्मियों में समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. Similarly, you are observing the raining seasons. So this is what? This is the change in the weather. Similarly, food substance की अगर हम बात करें, fruits when they are attached with the trees, they are sour in nature before ripening. कोई भी फ्रूट अगर वो ट्री से लगा हुआ है और अभी वो पका नहीं है तो तब तक वो ग्रीन कलर का होता है और उसका जो टेस्ट है वो भी डिफरेंट होता है. वेयरएज जब वो फ्रूट राइपन हो जाता है कंप्लीटली और शेड हो जाता है नेचुरली फ्रॉम द ट्री, देन इट्स कलर गेट चेंज्ड, उसका कलर बदल जाता है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है. तो दीज आर द चेंजेस विच वी ऑब्जर्व इन अवर सराउंडिंग. सिमिलरली आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपके कुछ दोस्त होते हैं, उनमें भी आपस में कई बातचीत होती है. तो आपने सुना होगा कि कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहता है कि भाई पिछले साल तो आप काफ़ी अच्छे थे और अब आप में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, अब आप पहली तरह नहीं रहे. वो चेंजेस पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है कि भाई पहले तो वो किसी की मदद नहीं करता था लेकिन अब उसने सबकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, या पहले तो वो सबकी हेल्प करता था बट अब वो काफ़ी बदल गया है, अब वो किसी की हेल्प नहीं करता या बहुत कम स्टूडेंट्स की वो हेल्प करता है. तो आप कहते हैं कि भाई आप तो पहले से बदल गए हो, यू हैव चेंज नाउ. इट मीन्स यहां आप किसकी बात कर रहे हैं? आप उसके बिहेवियर की चेंज की बात कर रहे हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट. सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व वेरियस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस एट द नियर बाय सराउंडिंग, आप क्लोथ की बात करिए, आप पेपर की बात करिए, आप किसी भी सब्सटेंस की बात करिए, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग विद इफेक्ट ऑफ टाइम. एवरीथिंग इज चेंजिंग विद इफेक्ट ऑफ टाइम. बस फर्क सिर्फ इतना होता है स्टूडेंट्स, कुछ चीजों का में जो चेंज आता है वो हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है और कुछ चीज़ों में जब चेंज आता है वहाँ हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता. तो हम कह देते हैं कि ये चीज़ तो या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस तो आज भी वैसी ही है जैसी वो पहले हुआ करती थी, जबकि ऐसा नहीं होता. चेंज छोटे छोटा माइन्यूट से माइन्यूट भी हो सकता है, इतना माइन्यूट हो सकता है कि वो आपका ऑब्जर्वेशन में ही ना आए, और चेंज इतना ज़्यादा ड्रास्टिक और इतना बड़ा भी हो सकता है जो आपको सिर्फ एक बार देखने पे या एक बार ऑब्जर्व करने पे ही समझ में आ जाए. ठीक है स्टूडेंट्स? सो बेसिकली एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज गेटिंग चेंजिंग विद इफेक्ट ऑफ टाइम. अब हम जानते हैं कि चेंज को हम प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व करेंगे. हाउ कैन वी जज चेंज? हम चेंज को कैसे जज करें, कैसे पता लगाएंगे कि कोई सब्सटेंस या कोई चीज, कोई एनवायरनमेंट, कोई कंडीशन चेंज हो चुकी है. सबसे पहले हम देखेंगे उसके साइज के बारे में कि क्या उस ऑब्जेक्ट का साइज पहले के साइज के कंपैरिजन में क्या बदल गया है, छोटा हो गया है, बड़ा हो गया है. तो हम कहेंगे दैट इज अ चेंज. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सब्सटेंस इज स्मॉल एंड विद इफेक्ट ऑफ टाइम if it grows in size, then we will say that change has taken place. या अगर कोई सब्सटेंस बड़ा है और धीरे धीरे वो छोटा हो गया सब्सटेंस,
with effect of time, तो हम कहेंगे this is a change in size. ठीक है, अब हम बात करते हैं shape की. If a substance have some shape and after certain interval of time, if it change its shape, after certain interval of time उसकी shape change हो जाती है, तो हम कहेंगे that change has taken place. Like जैसे हम human beings या animals जब birth होता है तो काफी छोटे होते हैं. We have small small eyes, we have small small ears, but जैसे जैसे हम grow करते जाते हैं, हमारी body parts grow करते हैं, our organs get developed and their shape get changed slightly. Okay, so this is a change in shape. Then change in position. पोजीशन में बदलाव हो जाना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कार इज स्टैंडिंग ओवर हियर. एक कार यहाँ पे पार्क की हुई है किसी ने, वो इस पोजीशन ए पे है और आफ्टर सम टाइम इट रीचेस एट पोजीशन बी. थोड़ी देर बाद उसे ड्राइव करके कोई पोजीशन बी पे ले आता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अब पोजीशन इज चेंजिंग. सो वी कैन से विद इफेक्ट ऑफ टाइम पोजीशन चेंज हो रही है. सो वी कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ चेंज. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली चेंज इन कंपोजिशन. अब कंपोजिशन में चेंज होने का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस सिर्फ ए और बी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, उसमें सिर्फ सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी है, और विद इफेक्ट ऑफ टाइम इनमें आपस में रिएक्शन होता है, या इसके अंदर आप कोई और कंपोनेंट ऐड कर देते हो और यहाँ पे बन जाता है ए बी एंड सी सब्सटेंस. इट मीन्स देयर इज अ चेंज इन कंपोजिशन. तो हम कहेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ चेंज. आप मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो मिल्क का टेस्ट डिफरेंट होता है, इसका टेक्सचर डिफरेंट होता है, इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट चेंजेस इनटू कर्ड एंड इट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोजिशन एज कंपेयर टू मिल्क. तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये भी एक काइंड ऑफ चेंज है. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंज. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स by observing which you can say that change is taking place in our surrounding. यानी अगर आप किसी भी चीज के अपीयरेंस को देखो, कलर देखिए, साइज देखिए, शेप देखिए, पोजीशन देखिए, कंपोजिशन देखिए, अगर उसमें किसी भी तरह कोई बदलाव आ रहा है तो उसे हम चेंज कहेंगे. दैट इज नोन एज चेंज. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस की. अलग अलग टाइप के चेंज कौन कौन से होते हैं, आइए जान लेते हैं. टाइप्स ऑफ चेंजेस. टाइप्स ऑफ चेंजेस. अब टाइप ऑफ चेंजेस में हमारे पास सबसे पहले आता है स्लो एंड फास्ट चेंज. स्लो एंड फास्ट चेंज. सेकंड, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज. Irreversible change. Then third one is physical and chemical change. So here we have three kind of changes: slow and fast change, reversible and irreversible change. Third is physical and chemical change. So let me talk about one by one about these changes and learn these in detail.